हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर कुछ फंडामेंटल्स की बात की है, उसको अब हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट जो समझने की कोशिश की है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। इसको मैं येलो पेन से लिख लेता हूँ, बिल्कुल यहाँ कोने में। ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। ठीक है। फिर हमने देखा था कौन कौन से होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड देन जुडिशरी। फिर हमने लेजिस्लेचर को समझते हुए ये समझा था कि इंडिया के अंदर यूनियन लेवल पे, यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट है, एंड देन स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट के दो हाउसेज है, पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा के अंदर स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती है, ठीक है। एंड लोकसभा के अंदर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन टू कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स नहीं बोलूंगा मैं, लोगों को ही मिलती है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन। देखो, गलत वर्ड हो जाएगा बिकॉज ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी अभी भी इनडायरेक्ट ही है। बट आप कह सकते हो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ओके। फिर हमने देखा था कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके अंदर भी सेम चीज़ है, विधान परिषद है एंड देन विधानसभा है। सारे स्टेट्स में विधान परिषद नहीं होता है, मोस्टली स्टेट्स जो हैं वहाँ पे विधानसभा ही है, यूनिकेमरल ही है। फिर हमने इसको समझने की कोशिश की थी कि जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको लेजिस्लेचर के अंदर से ही निकाला जाता है इंडिया में। ये लेजिस्लेचर है, इसी के अंदर से एग्जीक्यूटिव निकाला जाएगा। एग्जीक्यूटिव को आम भाषा में क्या बोलते हैं? मंत्रीगण, मंत्री परिषद जो सारे होते हैं, मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं एग्जीक्यूटिव। फिर हमने बात की थी भाई एग्जीक्यूटिव हेड की। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। एंड देन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन किसको कहा जाता है? प्रेसिडेंट कहा जाता है। फिर हमने एक और चीज़ देखी थी कि प्राइम मिनिस्टर को क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एग्जीक्यूटिव हेड अलग चीज़ है और हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव अलग चीज़ है। तो ऐसे हमने देखा था, मतलब मैं इसको अभी फिर से इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज आज के लेक्चर के अंदर ये ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट जो है ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया रिवीजन। तो अब मैं ना आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताता हूँ टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स, कि जो हमने ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी की बात की है, ये जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट है, इसी फॉर्मेट के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी डिजाइंड है। ठीक है। तो एक, जैसे भाई ऐसे तो अगर आप स्टेट को समझने की कोशिश करो, कंट्री को, नेशन को, गवर्नमेंट को समझने की कोशिश करो तो बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और पार्ट्स हैं। लेकिन अगर आप इसको ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो आपको ऐसे लगेगा कि इतना भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखा जाए तो सभी कुछ जो है वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के ही पार्ट है, और इन्हीं में से अलग अलग डिपार्टमेंट्स निकल निकल करके आ रहे हैं और वो एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चलो अब बिगिनिंग करते हैं आज के लेक्चर की। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ भी नहीं है, एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है गवर्नमेंट को चलाने का, देश को चलाने का, है ना। तो उस ढांचे के अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं, उनकी पावर्स मेंशन्ड हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनकी पावर्स मेंशन्ड है, उनकी लिमिट्स, लाइबिलिटीज़, राइट्स, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। तो आज हम बात करेंगे आज के लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन, देखो मेरी हैंडराइटिंग भी बेटर हो रही है बिकॉज जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ रहे हैं मुझे ये राइटिंग पैड को अच्छे से यूज़ करना आ रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो अगर इसको मैं एक ब्रॉड वे में समझने की कोशिश करूँ तो इसके अंदर 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। पार्ट्स का मतलब हो गया कि भाई एक बहुत ही बड़ी किताब को आपने अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया ताकि आप उन पार्ट्स को इंडिविजुअली पढ़ सको और याद रख सको। ठीक है, तो ये पार्ट्स जो हैं ये भी आगे चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हर पार्ट में चैप्टर नहीं है पर कुछ पार्ट्स में चैप्टर्स हैं। शेड्यूल्स का मतलब होता है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर कभी कभी एक्सप्लेनेशन, या फिर कभी कभी ऐसी चीज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर डालना, मतलब उस समय डाली नहीं गई थी जब ये लिखा गया था और फिर बाद में ऐड की गई हो, एडिशनल एडिशंस मतलब, या फिर एड ऑन्स कह दो आप। ठीक है, तो वो शेड्यूल्स के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि शेड्यूल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट है। शेड्यूल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो शेड्यूल्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको शेड्यूल का और बेसिक एग्जांपल समझना है, मान लीजिए कोई और एग्जांपल क्यों, इसी कॉन्स्टिट्यूशन से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो ओथ एंड एफर्मेशंस जो हैं वो भाई ऐसे तो सब जगह दी हुई है भाई कि ये ओथ लेगा वो ओथ लेगा, और लेकिन जो ओथ है वो एग्जैक्टली exactly क्या ओथ होगी, अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखना बहुत ज़्यादा जगह खा लेगा। तो इन्होंने ओथ के लिए अलग से शेड्यूल बनाया है, वो है थर्ड शेड्यूल। ठीक है, ओथ्स, ओथ्स का है जो जितने भी मेंबर्स होंगे, जिन यूनियन मिनिस्टर्स होंगे और पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे और जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, कैग होंगे, स्टेट मिनिस्टर्स होंगे और भी बहुत सारे होंगे, तो उन सब की जो ओथ्स है वो कहाँ पे मेंशन्ड है, वो थर्ड शेड्यूल के अंदर मेंशन है। ये एक्सप्लिसिटली उसमें मेंशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेक्शंस है उनके अंदर, मतलब आर्टिकल्स हैं उनके अंदर, और ये अलग से शेड्यूल में मेंशन है। अब ये जो 22 पार्ट्स हैं इसके अंदर जो फाइनल आर्टिकल्स हैं वो 395 के आसपास आर्टिकल्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं बिकॉज ABCD खूब सारे एडिशंस हो चुके हैं अमेंडमेंट्स के थ्रू, पर जो ओरिजिनली जो थे वो 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है इसलिए हो सकता है ये आवाज़ आती रहे बीच बीच में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस स्ट्रक्चर को और बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि 22 पार्ट्स हैं, तो अब पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जो पार्ट 1 है वो क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बोला भाई सबसे पहले तो है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है, जब बिगिन हो रहा है, तो बिगिन में ही बता दो कि यूनियन का क्या मतलब है और कौन से हिस्से जो हैं वो इंडिया का पार्ट होंगे। इंडिया क्या होगा, कंट्री का नाम क्या होगा, कौन से हिस्से जो हैं वो इस कंट्री के पार्ट होंगे, और क्या क्या पावर्स होगी यूनियन के पास में उन पार्ट्स को चेंज करने की, क्या अलग करने की पावर है, क्या स्टेट्स के पास में पावर है अलग होने की, क्या यूनियन के पास में पावर है दो स्टेट्स को मर्ज करके तीसरा स्टेट बनाने की। तो ये सारी पावर्स जो हैं ये मेंशन किसके अंदर है, पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, पार्ट 1 कहाँ से स्टार्ट होता है, ये बिगिन होता है आर्टिकल 1 से और आर्टिकल 4 तक। ये पूरी लिस्ट बनाऊंगा मैं, इस लिस्ट को आप मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे लेक्चर्स जो हैं इसके अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर आती है बात पार्ट 2 की। पार्ट 2 किस बारे में है, पार्ट 2 है सिटीजनशिप के बारे में। भाई आपने बना लिया, देश बना लिया, नाम रख दिया, पावर्स दे दी, यूनियन गवर्नमेंट को पावर्स दे दी। अब जो लोग रह रहे हैं उस देश में उनको सिटीजनशिप भी तो देनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो सिटीजनशिप के आर्टिकल्स कौन से हो गए,
वो हो गए। अब ये 4 तक ये थे, तो 5 से स्टार्ट होंगे, 5 to 11। फिर आता है पार्ट 3। पार्ट 3 जो है वो है कि भाई सिटीजनशिप मिल गई लोगों को। अब लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स भी तो मिलने चाहिए। वो लोग क्यों बोलेंगे कि भाई हम क्यों रहे यहाँ पे, हम क्यों माने इसको अपना देश। तो तुम इसलिए मानो बिकॉज हम इतने सारे राइट्स दे रहे हैं तुमको। तो लोग इम्प्रेस हो गए कि हाँ भाई सही बात है, मिलने भी चाहिए। तो वो कौन से राइट्स हो जाएंगे? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 12 से 35 तक, 35 तक। ठीक है, 3 पार्ट हो गए। अब अगला आता है पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर क्या आता है भाई? आपने पहले तो क्या बना लिया, फंडामेंटल राइट्स दे दिए। अब जो गवर्नमेंट है उसको भी तो कुछ डायरेक्शंस देने पड़ेंगे ना स्टेट को। स्टेट गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जो, उसको बोलोगे ना कि भाई आप ये डायरेक्शंस फॉलो करो काम करने के लिए, देश का विकास करना है कि नहीं करना है। तो वो जो सारे डायरेक्शंस हैं वो किस में दिए हुए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, वो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जो डायरेक्शंस हैं किसको? स्टेट को दिए हुए हैं कि आप इस तरीके से काम करोगे। तो इसके अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस भी लगाए हुए हैं पावर्स पे, और बहुत सारी पावर्स भी दी गई है। ठीक, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा ऑब्वियसली 35 के बाद में, 36 टू 51 तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं पहले जो, मैं सारे पार्ट्स एक साथ लेते हुए चलूँगा, अमेंडमेंट वगैरह की बात अभी साथ में करते हुए चलेंगे, और मैं अलग से बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कब जोड़ी गई। ठीक है, तो अब अपन थोड़ा अलग से येलो से लिखते हैं। अगला है पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A का है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किसके ऊपर है? फंडामेंटल ड्यूटीज है सिटीजन्स के ऊपर लगाई गई है, लोगों के ऊपर लगाई गई है कि भाई आपको ये सारी ड्यूटीज फॉलो करनी है। तो भाई पार्ट 3 में तो उनको राइट्स दिए हैं, और पार्ट 4A के अंदर उनके ऊपर कुछ ड्यूटीज भी इम्पोज की गई हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से है? ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? ये है आर्टिकल 51A के अंदर। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया, पार्ट 1 2 3 4 एंड 4A। फिर स्टार्ट होता है जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट के बारे में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं कि भाई पहले बात करेंगे अपन यूनियन गवर्नमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स पढ़ लेंगे अपन। क्या क्या पढ़ लेंगे? एग्जीक्यूटिव पढ़ लेंगे, लेजिस्लेचर पढ़ लेंगे, जुडिशरी पढ़ लेंगे। जैसे ही यूनियन खत्म होगा हम जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट पे भी अपन देख लेंगे भाई एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम मतलब फिर आगे और भी चीज़ें हैं, यूनियन टेरिटरी वगैरह, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो पार्ट 4A तक आ गया। फिर अगला आता है पार्ट 5। अब यहाँ से ग्रुपिंग करके चलेंगे अपन। तो पहला आता है द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो ब्रॉड पार्ट है वो पार्ट है 52 से लेकर के, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं और पार्ट 6 की बात करते हैं। मैं भी इसमें लिखाऊंगा आगे क्या क्या आता है। पार्ट 6 की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है? 152 से लेकर के 237 तक। ठीक है, 237 हो गया। अब अपन इसके अंदर समझते हैं कि क्या क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, इनके अंदर चैप्टर्स भी होंगे। तो अभी तक तो 4A तक तो कोई चैप्टर आए नहीं। पार्ट 5 के अंदर चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टर्स को अपन लिख लेते हैं, अलग पेन से लिखते हैं।
तो ग्लिटर पेन हो गया, नहीं ब्लू पेन, ब्लू से लिखते हैं, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, इस पे कलर भी बहुत अच्छा लगता है ये। ठीक है, तो चैप्टर वन, चैप्टर वन क्या है? दी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चैप्टर टू क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव के बाद क्या आएगा? लेजिस्लेचर आएगा, इसको क्या बोलते हैं अपन यूनियन लेवल पे? पार्लियामेंट। इसके बाद आएगा चैप्टर थ्री, चैप्टर थ्री कौन सा होगा? लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। चैप्टर फोर क्या होगा? द यूनियन जुडिशरी। चैप्टर फाइव क्या होगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको अपन कैग बोलेंगे। ठीक है, अब इनके आर्टिकल्स देख लेते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक है। वाइट से लिख लेते हैं आर्टिकल्स। भाई ये तो 52 से स्टार्ट होगा, वेरी गुड। 52 से कहाँ तक जाएगा? 78 तक। अब ये 78 तक था, तो ये 79 से स्टार्ट होगा, ये कहाँ तक जाएगा? 122 तक। और लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है, 123। तो मतलब ये जंक्शन पॉइंट है बीच का, इसके आगे के और पीछे के याद कर लो, मतलब सिर्फ एक 123 याद कर लो, तुमको अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये 79 ढंग से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 79 से 122, फिर एक 123, फिर अच्छा अब इसका लास्ट का याद कर लो भाई, कैग के कौन से हैं? 148 से 151। तो यूनियन जुडिशरी क्या हो गया? 124 से लेकर के 147 तक। समझा हमने कि भाई यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके कौन से पार्ट्स होंगे और चैप्टर्स होंगे। वेरी गुड। अब सेम चीज़ को हम क्या करेंगे? स्टेट पे समझने की कोशिश करेंगे। भाई मैं इसको ऊपर नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो अब ये ब्लू पेन से लगाते हैं हम फिर से। अब इसमें भी आया चैप्टर वन। चैप्टर वन क्या कहता है? जनरल चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। चैप्टर टू, चैप्टर टू के अंदर है द एग्जीक्यूटिव। चैप्टर थ्री, द स्टेट लेजिस्लेचर। चैप्टर फोर, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर। चैप्टर फाइव, हाई कोर्ट्स। एंड चैप्टर सिक्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखो अब चेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो इसमें जनरल का प्रोविजन दिया हुआ है, ये प्रोविजन इसके अंदर नहीं था। कहाँ पे? यूनियन के अंदर। तो इसका जो आर्टिकल है वो सिर्फ एक ही आर्टिकल है, 152, ओके। अब एग्जीक्यूटिव यहाँ पे भी था, एग्जीक्यूटिव यहाँ पे भी था, तो ये 52 से 78 था, तो ये क्या हो जाएगा? 153 से 167 तक। स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे कितना था?
पार्लियामेंट जो यूनियन में पार्लियामेंट था यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, 79 से 122 था, तो ये क्या हो जाएगा 168 से, अब 122 है तो इसमें से 11 माइनस करो, इसमें 10 माइनस कर दो, ये 212 तक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 123 था तो इसकी जो हो जाएगी वो 213 हो जाएगी। हाई कोर्ट जो है यहाँ पे यूनियन जुडिशरी 124 से 147 था, तो ये 214 से 232 तक हो जाएगा। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो जाएंगे 233 से 237 तक। अब अगर आपको याद करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, एग्जीक्यूटिव की ट्रिक याद करनी है भाई, यूनियन का एग्जीक्यूटिव जो है वो 52 से 78 है, तो इसकी देख लो ये 153 से 167 है, मतलब इसमें कितना जोड़ दोगे आप 52 में, 99 जोड़ दोगे आप, मतलब 100 जोड़ोगे, मतलब 101 जोड़ोगे इसमें, और यहाँ पे क्या करोगे 167 है यहाँ पे, 78 से ये 9 कम होगा, मतलब 11 कम होगा, है ना। 101 इधर जोड़ना है और 11 इधर कम करना है, मतलब आपको जब आप पढ़ोगे अपने आप को पता लग जाएगा आपको। अच्छा, 123 यहाँ पे आता है तो कितना कम किया है मैंने, 9 कम किया है, 123 से 213 10 कम किया है मैंने, बराबर 10 का अंतर है। तो ऐसे क्या है, ये सेम पेयरिंग में ही चलेगा कि भाई कुछ सेक्शंस यहाँ पर है तो ऑर्डर जो है एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट और यूनियन जुडिशरी यहाँ पे सेम है। एग्जीक्यूटिव स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये दोनों क्या हो गए स्टेट लेवल की जुडिशरी। करेक्ट। यूनियन लेवल पे कैग है बट यहाँ पे कैग नहीं है। ये पार्ट 6 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले पार्ट 7 की। पार्ट 7 क्या करता है, कुछ भी नहीं करता है। पार्ट 7 जो है वो ओमिट हो चुका है, डिलीटेड। अगला बात करते हैं पार्ट 8 की। अपन ने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, लेकिन एक चीज़ और होती है ना, यूनियन टेरिटरीज, तो वो कहाँ पे आएगा पार्ट 8 के अंदर। अब यूनियन टेरिटरीज की बात हो गई, तो अब क्या बात आएगी, अब बात आएगी पंचायत की, नहीं पार्ट 9। देखो, मैंने आपको जो ऊपर बताया था ऑर्डर वही चल रहा है। यूनियन गवर्नमेंट की बात हो गई, स्टेट गवर्नमेंट की बात हो गई, 3 टियर पे क्या बात आएगी पंचायत, जिसको आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। अभी इसमें म्यूनसिपैलिटीज भी आएगा। ठीक है, पंचायत की बात होगी पार्ट 9 में। पार्ट 9 की बात होगी, अब अपन बात करेंगे आगे पार्ट 9A एंड 9B की। इसको मैं जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको येलो पेन से करता हूँ। पार्ट 9A एंड पार्ट 9B। 9A के अंदर क्या होता है, द म्यूनसिपैलिटीज। और पार्ट 9B के अंदर क्या होता है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, पार्ट 9A के बाद 9A के बाद 9B, उसके बाद में आएगा पार्ट 10। आई नो ये बहुत बोरिंग पार्ट है बट स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 10, ये 3rd ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 3rd ईयर हो गया ये वाला। इसको क्या बोलेंगे, 3rd ईयर गवर्नमेंट या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
फिर आता है पार्ट 10, तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। देखो, पहले अपन ने बात करी स्टेट गवर्नमेंट की, फिर अपने बात करी, पहले अपने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट की, फिर अपन ने बात करी स्टेट गवर्नमेंट की, फिर अपन ने क्या बात करी, एक और साइड साथ में एक स्लाइड लेते हुए चलते हैं या इसी के अंदर करते हैं ऊपर। पहले अपन ने बात करी यूनियन गवर्नमेंट की, फिर बात करी स्टेट गवर्नमेंट की, फिर बात करी पंचायत की। अब पीछे क्या छूट गया, अब क्या हुआ कि भाई कुछ एरियाज ऐसे थे जो शेड्यूल्ड एरियाज थे, जो ट्राइबल एरियाज थे, उनके भी अपने अपने कंसर्न्स थे कि यार हमको भी कुछ राइट्स दो भाई, मतलब शहरीकरण के अंदर ऐसा नहीं हो गया हमारा जो विकास है वो पीछे रह जाए। तो फिर ये चीज़ आई कि भाई हम ऐसे एरियाज़ बनाएंगे जो शेड्यूल्ड एरियाज़ होंगे, अलग से शेड्यूल में डाला जाएगा। कौन से शेड्यूल में डाला जाएगा, 12 में से एक शेड्यूल है, मैं बताऊंगा अभी आपको। जो शेड्यूल्ड एरियाज़ होंगे जिनके पास में स्पेशल पावर्स होंगी, अलग से पावर्स होंगी, उनकी जो ओरिजिनलिटी है उसको कंजर्व करके रखा जाएगा, उनको बदला नहीं जाएगा बहुत सबके फ़ायदे के लिए, उनको धीरे धीरे बदला जाएगा, उनकी लोकल कंडीशंस को समझा जाएगा। तो ये चीज़ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज दोनों के अंदर होती है, इसीलिए अलग से एरियाज बनाए गए, तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज बनाए गए। ठीक है, ये बात हुई पार्ट 10 की। अब अपन ने बात कर ली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फिर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की। अब बात आती है इसके आगे, ये आती है पार्ट 11 की। भाई सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट बना ली अपन ने, अब क्या करेंगे, उनके रिलेशंस की भी तो बात करेंगे। तो अगला बात आता है रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स एंड द स्टेट्स। अब रिलेशंस किस किस टाइप के हो सकते हैं भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो इसके अंदर चैप्टर 1 जो आता है वो आता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस का, और चैप्टर 2 जो आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस का। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ये चैप्टर आएगा तो। फिर अगला आता है चैप्टर 12, पार्ट 12। पार्ट 12 किस बारे में है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, इसके बारे में मतलब ये लॉ वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट ठीक है जब पढ़ेंगे अपन तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स। इनके ऊपर वालों के हम आर्टिकल देखना भूल गए थे, आर्टिकल्स देख लेते हैं इनके कौन से हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, 239 से लेकर के 242 तक। फिर जो पंचायत है उसके आर्टिकल है 243 से लेकर के 243 ओ तक, 3 से लेकर के 243 ओ तक। फिर ओ के बाद पी आता है तो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। ठीक है, फिर जी के बाद क्या आता है, एच आता है, तो ये हो जाएगा 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक, राइट। फिर अगला जो है वो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज का है, तो उसके 244 एंड से लेकर के 244 ए तक शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज का। फिर रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, इसका जो ब्रॉड वे में है वो क्या हो जाएगा, 245 से लेकर के 263 तक। मतलब ये इस तरीके से याद किसी को नहीं करने होते हैं, बिकॉज एज सच इतना डिटेल में कभी कोई नहीं पूछता है कि कौन सा आर्टिकल किसके बाद क्या आएगा। कभी कोई पूछ ले, कोई स्टेट के एग्जामिनेशन में तो बात अलग है, बाकी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, आपको मेनली वो ही ध्यान होने चाहिए, और एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई किसके बाद में क्या आ रहा है ना।
263 तक हो गए। फिर इसके बाद का जो है वो 264 से लेकर के 300 ए तक। अब ये बहुत बड़ा चंक कवर हो गया इसके अंदर, 264 से लेकर के 300 ए तक। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे बाद का पार्ट है, वो हम ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 12 हो गया। फिर अगला आता है पार्ट 13। 13 के अंदर आ जाएगा ट्रेड, कॉमर्स, एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये मोस्टली ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड है, स्टेट्स की बाउंड्रीज के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उससे रिलेटेड है, तो उसको हम देखेंगे आगे। 301 से लेकर के 307 तक होगा ये। पार्ट 13 के बाद आएगा पार्ट 14। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। भाई देखो यहाँ पे क्या चल रहा था, जो ये 3 चैप्टर्स थे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बाद में, ये बेसिकली क्या बात कर रहे थे, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या बात कर रहे हैं, रिलेशंस की बात कर रहे हैं। ऊपर लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं, ये फाइनेंशियल रिलेशंस हैं। ये फाइनेंशियल रिलेशन स्टेट कॉमर्स वाले हो गए, और ये तो चलो थोड़ा ब्रॉडर वे में है। पर पार्ट 11 और 13 जो है वो किससे रिलेटेड है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिलेशन से रिलेटेड ही है, ठीक है। फिर पार्ट 14 जो है वो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, दोबारा सर्विस से रिलेटेड आ गया। इसके 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 सर्विसेज और चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक होंगे भाई, ऊपर 307 तक था, तो ये 308 से लेकर के 323 तक हो जाएंगे। अब सर्विस आ गया है तो सर्विस के ग्रीवांस भी होंगे, वो कहाँ सॉल्व होंगे, ट्रिब्यूनल के अंदर। तो पार्ट 4 नहीं है, ये 14 है, ठीक है। पार्ट 14 ए कर देंगे, ट्रिब्यूनल्स। पार्ट 14 ए के बाद आएगा पार्ट 15 इलेक्शंस। देखो ट्रिब्यूनल्स के अंदर कौन से थे, सेक्शन 323 ए एंड 323 बी, ए एंड 323 बी। इलेक्शंस का तो बहुत ही सिंपल है, 324 से स्टार्ट होता है ये, 26 याद रहता है हमेशा, बिकॉज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है UAF वो 326 के अंदर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। UAF मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब सबको जो वोट करने का अधिकार जो है वो सबको होगा, कोई स्पेसिफिकली मना नहीं किया जाएगा कोई रीज़न से। तो ये 324 से लेकर के 329 ए तक रहेगा, ठीक है। फिर अगला आता है पार्ट 15 के बाद आएगा पार्ट 16, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस। भाई यहाँ पर ऊपर क्या करा इन्होंने, सर्टन एरियाज को दिए स्पेशल प्रोविजंस, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज को। अब क्या करेंगे, सर्टन क्लासेस को स्पेशल प्रोविजंस दिए जाएंगे। वो क्या होंगे, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस। इसके क्या होंगे, 330 से लेकर के 342 तक। फिर अगला आता है पार्ट 16 के बाद में आएगा पार्ट 17। तो बहुत ही ईजी पार्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है, इस पर क्वेश्चंस भी कम पूछे जाते हैं, बट ठीक है पढ़ेंगे हम।
ऑफिशियल लैंग्वेज, ये होगा 343 से लेकर के 351 तक। फिर अगला आता है पार्ट 18, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो है 352 से लेकर के 360 तक। मतलब इसको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल सब मेंशन्ड है इसके अंदर, और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए पार्ट 18 में। फिर अगला आता है पार्ट 19। ये क्या हो जाएगा, मिसलेनियस। अब मोस्टली तो देखो यार मिसलेनियस पे ख़त्म हो जाता है, बट यहाँ पे ये ख़त्म होगा नहीं। मिसलेनियस रहेगा 361 से लेकर के 367 तक। फिर एक पार्ट आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने इमरजेंसी को बताया, बट इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब मैं रेड से कर देता हूँ इसको मार्क, पिंक ही है यहाँ पे, रेड नहीं है ये, मतलब ऐसे सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या नाम है इसका, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अभी जितना इंपॉर्टेंट है उतने ही कम इसमें आर्टिकल भी हैं। सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है इसमें 368। मतलब तुम अपने पूरे पॉलिटी के जर्नी में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के करियर में, पूरा जो भी तुम पढ़ोगे ना, अगर आईएएस का प्रिपेयर कर रहे हो तो आईएएस का जो भी कर रहे हो, तुम जो भी कुछ पढ़ रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो तुमको दिमाग में घूमने वाली चीज़ है ना, वो यही है, आर्टिकल 368। सबसे ज़्यादा डिस्कशंस इसी के ऊपर होते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले वाले पार्ट पे, पार्ट 21, जो कि है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजंस, इसके आर्टिकल है 369 से लेकर के 392 तक। सबसे लास्ट वाला पार्ट आ गया, अब हमारा पार्ट 22, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। शॉर्ट टाइटल, ठीक है, ये मतलब जब आप पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा आपको। 393 से लेकर के 395 तक। तो ये हमने देखा 22 पार्ट्स में। शेड्यूल का मैं अगले लेक्चर में डालूंगा क्या क्या है, क्योंकि उसका भी काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ। ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को मैंने बताया कि भाई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। इसी से ही समझा जाता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन यूनियन का। फिर हमने देखा यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, पंचायत होती है। फिर हम समझने लगे भाई स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसमें 22 पार्ट्स होते हैं जो चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 395 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, फिर पार्ट 1 से स्टार्ट हुआ यूनियन एंड टेरिटरी, फिर आया सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फिर यूनियन गवर्नमेंट की बात हुई, फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात हुई, फिर बात हुई यूनियन टेरिटरीज़ की, पंचायत की, म्यूनसिपैलिटीज़ की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, फिर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की बात हुई, फिर रिलेशंस डिस्कस हुए यूनियन स्टेट्स के बीच में, फिर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, फिर ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये किसकी बात हो रही है, यूनियन और स्टेट्स के बीच में रिलेशंस की बात हो रही है। फिर बात आई सर्विसेज की, भाई बना तो दिए, अब सर्विस भी तो दोगे, तो सर्विस की बात हो गई। फिर सर्विस के अंदर कोई मैटर आया तो वो सॉल्व कैसे होगा, वो सॉल्व होगा ट्रिब्यूनल से, तो फिर बात हो गई ट्रिब्यूनल्स की। जब ये सारी बातें हुई पूरी, तो भाई अब डेमोक्रेसी की जो बेसिक आधारशिला है वो तो रखो। कौन सी वाली आधारशिला, भाई इलेक्शंस तो कराएंगे ना, तो क्या करेंगे अब। पार्ट 15 में क्या आया, इलेक्शंस आया कि हाँ भाई अब इलेक्शंस कराओ। स्टार्ट कहाँ से होता है, 324 से स्टार्ट होता है 329 तक। फिर क्या करा, स्पेशल प्रोविजंस दिए भाई सर्टन क्लासेस को, तो इसमें जो भी रिजर्वेशंस के और वो सारी चीज़ें आएंगी वो इसके अंदर आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उनके थ्रू मिलेगा स्पेशल प्रोविजंस।
फिर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हुई। फिर आया पार्ट 18, एमरजेंसी प्रोविजंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे। फिर आएगा मिसलेनियस, ठीक है। फिर आएगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एक ही आर्टिकल है पर इसके पीछे बहुत सारे केस लॉज हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे। फिर बाकी के ये पार्ट 21 और 22 इतना ठीक है, मतलब देख लेंगे, ऐसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आई होप मैंने बेसिकली जो एक स्ट्रक्चर हो सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपको समझा दिया है। आई होप ये समझ में आया होगा लेक्चर आपको। तो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।